8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इन सब का वैल्यू कितना होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता मान। हाँ, हालांकि ये याद नहीं हो पाता है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से जब याद ना हो तो हम ट्रिक की मदद से कैसे निकालेंगे इस सारणी को और याद कैसे करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ कोण ए है, एंगल के लिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम याद करना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे शून्य। क्या लिखना है? 0 से स्टार्ट करना है नंबर आपको 0, ओके। फिर लिखना है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सभी के बट्टे में 4। Introducing BYJU'S classes. Good afternoon. Welcome to BYJU'S classes. इंडिया के बेस्ट टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, मेंटर्स डाउट सॉल्व करेंगे। He is good with calculus. 4 लगा देना है। तो आइए लगाते हैं सभी के बट्टे में 4, ओके 4। प्रिय छात्रों नमस्कार। 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इन सब का वैल्यू कितना होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता मान। हाँ, हालांकि ये याद नहीं हो पाता है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से जब याद ना हो तो हम ट्रिक की मदद से कैसे निकालेंगे इस सारणी को और याद कैसे करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ कोण ए है, एंगल के लिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का वैल्यू हम याद करना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे शून्य। क्या लिखना है? 0 से स्टार्ट करना है नंबर आपको 0, ओके। फिर लिखना है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सभी के बट्टे में 4 लगा देना है। तो आइए लगाते हैं सभी के बट्टे में 4, ओके 4, 4, 4 और ये 4। यहाँ भी 4 रख दीजिए, मैंने रख दिया। अब आपको करना क्या है, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। तो आइए हम रूट लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रूट लगा दिया। इसके ऊपर भी रूट लगाइए और इसके ऊपर भी रूट लगाइए, ओके। सभी के ऊपर आपको लगा देना है रूट, ठीक है। यहाँ मैंने लगा दिया। ट्रिक देख लिया ना, 0 से स्टार्ट करना है 4 तक, सभी के बट्टे में 4 4 लगाना है और सभी के ऊपर रूट लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ही आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ओके। मेरे पास 0 आ गया, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। 1/4, अब 1 का वर्गमूल, ये जो वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल ज्ञात करना, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो मैं लिखा 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू हुआ 1/2। यहाँ 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2/4, तो इसमें क्या कीजिए आप, यहाँ से देखिए बारीकी से, जैसे 2/4 है ना, 2/4, तो इसको कट कर दीजिए, 2 दूनी 4 हुआ, 1 ऊपर जाएगा यानी 1/2 आएगा, ठीक है। और रूट है तो रूट डालेंगे, ओके। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास √2 रह जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए ये रूट में रह जाएगा। तो 1/√2 आंसर आया, ठीक है। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है गाइस। मैं थोड़ा बारीकी से लिख देता हूँ बड़ा से। अब यहाँ देखिए √3/4 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे सॉल्व। देखिए √3, तो यानी √3 है तो 3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात करेंगे, नहीं होगा, पूर्ण रूप से निकलेगा, तो ये √3 ही रहेगा, ठीक है। मैंने लिख दिया और बटा लगाइए, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो हम लिखेंगे 2। कहने का मतलब कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया √3/2। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसा कि 90 डिग्री है ना, तो अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 4 एकम 4 है ना। अब देखिए 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आया, ठीक है। उसी तरह अब हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इधर से स्टार्ट है ना ये नंबर, अब आपको करना है इधर से स्टार्ट करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे ये वाला संख्या यहाँ रख दो, ठीक है, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आया। अब ये वाला नंबर यहाँ रख दो, यानी पीछे से और आगे से, पीछे वाला संख्या को आगे से लिखते चलना है, ठीक है। अब ये बचा तो यहाँ आएगा √3/2, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हुआ। अब ये वाला संख्या तो यहीं पे मैच कर गया तो 1/√2 हो गया, ठीक है।
अब ये वाला संख्या बचा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, मैंने लिख दिया। अब ये 0 है तो 0 को यहाँ लिख दीजिए, मैंने लिख दिया और ये मान पुट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए tan a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा प्रिय छात्रों कि tan a यानी tan थीटा का सूत्र जो होता है वो होता है sin थीटा ओके बटा में cos थीटा, ये सूत्र होता है। तो sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू, जो sin थीटा का वैल्यू है उसमें cos थीटा के वैल्यू से भाग देना है। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले की संख्या से नीचे वाले से भाग देना है। यहाँ जितने भी ऊपर वाला संख्या है उसमें नीचे वाले संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो आइए हम भाग देते हैं। तो प्रिय छात्रों, अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, है ना, यानी ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से भाग देना है। तो 0 में देखिए, 0 में भाग देना आपको 1 से, है ना। तो याद रखना 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, है ना। तो हमारे पास tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया। ठीक है, अब देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो ये 2 नीचे है और ये भी 2 नीचे आपस में कट जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1/2 में भाग देना है कितना से, तो √3/2 से, है ना। तो बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। जैसा कि 1/2 है तो 1/2 और भाग को गुना में पलटेंगे, तो गुना में पलटेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। तो ये 2 से 2 कटेगा तो 1 हमारे पास बचेगा और नीचे क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसमें और इसमें इससे भाग देंगे तो क्या है हमारे पास 1/√3, तो वो हम लिखेंगे 1/√3। ये तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे ये √3 तो √3 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह हमारे पास है 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे, तो ये जब भाग देंगे तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो क्या हमारे पास बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम है तो सेम से भाग देंगे तो 1 ही बचेगा ना, 1 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो 1 आंसर आया। उसी तरह √3/2 से हम भाग देंगे कितना से, 1/2 से। जब भाग देंगे तो ये देखिए 2 और 2 नीचे सेम है तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, √3 और बटे 1। तो नीचे 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो √3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे √3। ओके, अब क्या करना है, 1 में 0 से भाग देना है, यानी 1 में आप करना क्या है, 0 से। याद रखना 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो भाग नहीं लगता है। जब भाग नहीं लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, है ना। तो आइए हम लिखते हैं अपरिभाषित। ठीक है, ये अपरिभाषित का चिन्ह है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं कोसेके, सेके और कोटे, इन सब का मान निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ तक अब निकालिए तो इसका मान निकालना बस चुटकियों का खेल है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ उल्टा करना है। साइन थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 का उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा कैसे करेंगे, है ना। तो वो देखिए, जब भी आपको मैं बता दूं कि 0 का जब भी उल्टा करें ना तो समझ जाना कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। कैसे होता है अपरिभाषित, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 0 का उल्टा करना है ना, तो 0 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है ना, 1 छिपा होता है कि नहीं, तो 1 ऊपर जाएगा। उल्टा करने का मतलब 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। अब 0 से किसी भी संख्या के नीचे, मतलब 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। तो यहाँ अपरिभाषित आएगा। ठीक है, ये अपरिभाषित मैंने दे दिया। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह अब क्या करना है, जैसे साइन का उल्टा ही होता है कोसेके, तो देखिए इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1, 2/1 होगा। तो बट्टा में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। अब 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2/1, तो हम लिखेंगे √2/1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2/√3 होगा, तो हम लिखेंगे 2/√3। ये वैल्यू निकल रहा है फटाक से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, अब 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 के नीचे 1 छिपा आता है, 1 का उल्टा 1/1 ही होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। 1 का उल्टा क्या हुआ फ्रेंड्स, 1 हुआ हमारे पास। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सेके, अब सेके किसका, यानी cos a का उल्टा सेके होता है। ठीक है, यानी cos a का जो भी वैल्यू है ना उसको उल्टा कर देना है सेके में, तो 1 का उल्टा यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब रूट अंडर यहाँ पे देख सकते हैं √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर √3 नीचे, √3 नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, ओके, और √3 नीचे लिखेंगे। ओके, मैंने लिख दिया, यानी 2/√3 हुआ। ओके, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एक इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 1/√2 है तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2 ऊपर और 1 नीचे आएगा तो क्या होगा, हमारे पास √2 ही तो होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे √2 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स,
अब इसी तरह आप देखिए 1/2 है, cos a का वैल्यू 1/2 है, तो sec में क्या होगा 2/1 होगा, तो 2/1 लिखेंगे, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 0 है ना, अब देखिए 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 0 का उल्टा यानी 1/0 होगा। अब 1/0 होगा तो क्या 1 में 0 से हम भाग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं तो क्या होगा अपरिभाषित होगा, ये मैंने लिख दिया अपरिभाषित। ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरह अब बात करते हैं cot a का वैल्यू निकालना। तो cot a क्या होगा, tan a का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा करेंगे, है ना, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0। अब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या होगा अपरिभाषित होगा, तो अपरिभाषित मैंने लिख दिया। उसी तरह tan a इसमें देखिए 30 डिग्री में 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1 होगा, तो √3 यहाँ क्या होगा √3/1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, जैसे 10 है तो इसमें 1 का उल्टा अब है, तो 1 का उल्टा क्या करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3, अब √3 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, तो √3 का उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 ऊपर। आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है ना, लेकिन कोचिंग में तो अलजेब्रा चल रहा है। अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे है ना 10 है, तो ये यहाँ अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। याद रखना, अगर 0 का उल्टा करना होगा तो अपरिभाषित लिखना, और अपरिभाषित का उल्टा करना पूछे तो आपको क्या करना है 0 लिख देना है, यानी cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यह सारणी आप समझ गए होंगे। देखिए जब अगर आप एग्जाम में होंगे याद नहीं होगा तो आराम से यह सारणी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 0 से 45 डिग्री तक लिख देना है, फिर आपको क्या करना है 0 से लेकर के 4 तक बट्टे में 4 4 लगा के रूट कर देना है, बस इस तरह इसी प्रोसेस से आप ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से मान